नमस्कार। आज हम एक काफ़ी उलझी हुई स्थिति पर बात करने वाले हैं, ईरान और इजरायल के बीच तनाव, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक दावा। हुआ ये कि 24 जून की सुबह, मतलब भारतीय समय के हिसाब से, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि भाई ईरान और इजरायल में संघर्ष विराम हो गया है। लेकिन उसके कुछ ही देर बाद एकदम अलग खबरें आने लगी। तो आज हम इन्हीं मिली जुली जानकारियों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला है क्या। तो शुरुआत हुई ट्रंप के उस पोस्ट से। भारतीय समय सुबह करीब 3:30 बजे। दावा, सीज फायर। हाँ, लेकिन कहानी वहाँ रुकी नहीं। उसकी ठीक मतलब 2.25 घंटे बाद ही 5:15 बजे के आसपास ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास, उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई संघर्ष विराम नहीं। ओह, सीधा इनकार। बिल्कुल। और सिर्फ इनकार नहीं, करीब 6:30 बजे उन्होंने एक और पोस्ट किया। उसमें कहा कि आक्रामकता जारी है, यानी हमले हो रहे हैं। तो ये तो ट्रंप के दावे से एकदम उलट बात थी। ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ से दावा, दूसरी तरफ से सीधा खंडन। वैसा क्यों होता है? मतलब इतनी अलग अलग बातें एक ही समय पर? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि डिप्लोमेसी में पर्दे के पीछे शायद कुछ और चल रहा हो और सार्वजनिक बयान कुछ और दिए जा रहे हों। हो सकता है दोनों पक्ष अपने लोगों को या दुनिया को अलग संदेश देना चाह रहे हों। अच्छा, हाँ, ये मुमकिन है। तो फिर इजराइल की तरफ से क्या सुनने में आया? क्योंकि अगर ईरान कह रहा था कि हमले जारी हैं, तो इजराइल में तो कुछ असर दिखना चाहिए था। बिल्कुल सही, और दिखा भी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF, उन्होंने सुबह करीब 8:45 बजे ये बताया कि पिछले 1 घंटे में ही ईरान ने तीसरी बार मिसाइलें दागी हैं। तीसरी बार 1 घंटे में? हाँ, उन्होंने कहा कि दक्षिणी इजराइल के इलाकों पर हमले हुए हैं, लोग शेल्टरों में जा रहे थे, सायरन बज रहे थे। तो ये ईरान के विदेश मंत्री की बात से मेल खाता था कि हमले रुके नहीं थे। और क्या इसमें जान माल के नुकसान की भी कोई खबर थी? मिसाइल हमले थे आखिर। दुखद बात यह है कि नुकसान हुआ। रॉयटर्स और इजरायली मीडिया ने कम से कम 3 मौतों की पुष्टि की है। कुछ रिपोर्ट्स में 6 मौतों का भी जिक्र था, पर वो कंफर्म नहीं है। आधिकारिक तौर पर 3 जाने गई। वो तो मतलब स्थिति जमीन पर गंभीर थी, हमले हो रहे थे, जाने जा रही थी। ईरान कह रहा था कोई सीज फायर नहीं। हाँ, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने फिर से पोस्ट किया। यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। ईरान के इनकार के लगभग, आप कह लें 2.5 घंटे बाद, सुबह 8:45 बजे के करीब ही ट्रंप ने एक और पोस्ट डाला। इस बार क्या कहा? इस बार उन्होंने दावा किया कि ईरान और इजराइल दोनों बारी बारी से उनके पास आए थे शांति की बात करने, और ये मध्य पूर्व और दुनिया के लिए एक जीत का क्षण है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि अगर दोनों सही रास्ते पर चलें तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। एक तरफ हमले, मौतें, इनकार, दूसरी तरफ शांति वार्ता की जीत का दावा। इसमें क्या कोई सच्चाई हो सकती है इसके पीछे? क्या वाकई पर्दे के पीछे कुछ चल रहा था? देखिए, यहीं पर एक और पेंच है। रॉयटर्स ने ही व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से ये भी बताया कि ट्रंप कथित तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के संपर्क में थे सीज फायर के लिए, और अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस और उनकी टीम वो ईरान के साथ संपर्क में थी। अच्छा, तो मतलब पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें चल रही थी, ईरान के सार्वजनिक इनकार के बावजूद। ऐसा लगता है। ये जानकारी कम से कम इस तरफ इशारा तो करती है कि शायद अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पक रही थी जो सार्वजनिक बयानों से मेल नहीं खाती। तो फिर हम इसे कैसे समझें? एक तरफ ट्रंप का दावा है शांति वार्ता, सीज फायर, दूसरी तरफ ईरान का इनकार है, इजराइल पर हमले जारी हैं, मौतें हो रही हैं, और साथ में पर्दे के पीछे बातचीत की खबरें भी। ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? बिल्कुल, ये स्थिति दिखाती है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कितनी जटिल और कई बार कंफ्यूजिंग हो सकती है। जो सामने कहा जा रहा है जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। और सोचने वाली बात यह है कि जब इतने अलग अलग और विरोधाभासी संदेश एक साथ आ रहे हों, तो इसका जमीनी हकीकत पर, वहाँ के लोगों पर और संघर्ष की दिशा पर आखिर क्या असर पड़ता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। सही कहा। ये वाकई ये सोचने पर मजबूर करता है कि सार्वजनिक बयानों के पीछे की असली कहानी क्या है और उसका नतीजा क्या होगा। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे रूबरू हो सके और उन्हें भी सच्चाई का पता लग सके।
धन्यवाद।